नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले विगत वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवा तो ये है, 4 तक हमने कुछ चर्चाएं करी हैं। थोड़ा सा बेसिक से मैं चारों वीडियो के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि एक डेटा लिंकअप बना रहेगा। पहले वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास देखा था, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोग आगे आए तो हमने ब्रिटिश भारत का इतिहास देखा। उसके बाद हम लोग आगे आए तो हमने स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास देखा था। उसके बाद हम लोग आगे आए तो हमने इसके पहले अभी जस्ट 17 मिनट का एक मैंने वीडियो अपलोड करा है और वो मात्र 17 मिनट का है। मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक की गहराई तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता तो 1 घंटे के अंदर सारे वीडियो को ऐड करके मैं आपको दे सकता था, लेकिन बेटा हम लोग जितना छोटा कंटेंट और जितनी तल्लीनता से और जितनी ऊर्जा के साथ हम लोग उस कंटेंट पे मेहनत करके साथ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसकी एक बात अलग होती है। तो मेरा ये मानना है, मेरे निजी विचार है कि आप लोग जब भी किसी काम को करो तो भले काम छोटा हो लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ करो। मैं अगर चाहता तो अशोक, बलवंत, वैदिक सभ्यता जैसे बेटा बाकी यूट्यूबर करते ना, ऐसा मैं कर देता, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा है। हमने ऐसा इसलिए नहीं करा कि आप थोड़ा सा बेसिक समझे। अब मैंने इसके पहले बताया था आपको, वीडियो नंबर 4 में बताया था कि हमने किसके बारे में बात करी थी, अशोक मेहता की बलवंत मेहता। तो बलवंत राव मेहता समिति में थोड़ा सन इधर उधर हो गया, उसका ध्यान रखना है आपको। वो समिति 1956 में बनती है, वो समिति 1956 में बनती है। कौन सी? बलवंत। इसके बाद 1957 में क्या होता है, वो समिति 1956 में बनेगी और 1957 में वो समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, ठीक है। और 1958 में उसकी रिपोर्ट को मान लिया जाएगा। ऐसे याद रखेंगे कि 1956 में समिति बनी, ये अपने को अच्छे से याद हो गया, ठीक। 1957 में क्या हुआ, उसने रिपोर्ट पेश करी और 1958 में उसकी रिपोर्ट को क्या हुआ था, मान लिया गया था, ठीक है। और 1959 में परिणाम आपके सामने थे। 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ आप लोग जानते हैं, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। तो जो इसके पहले जो वीडियो है उसमें क्या करेक्शन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछले वीडियो के बारे में हमने बात कर ली कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई थी और बलवंत राय ने नेहरू जी से क्या कहा था कि आपका जो सपना है वो मुझे पता है वो किसका सपना था। आप पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। पहला परिवर्तन उन्होंने बताया था कि आपको पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर की बात होगी। पहला स्तर ग्राम लेवल पे होगा, दूसरा जनपद पे जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, हमारे हिसाब से कालापीपल, हमारे हिसाब से सुजालपुर। फिर हम लोग ज़िले पे पहुंच गए, जो राजगढ़ वाले वो राजगढ़, जो शाजापुर वाले वो शाजापुर। इतनी बात समझ में आ गई। ये 3 आपको स्तर बनाने पड़ेंगे, ठीक है भैया, ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद उन्होंने बोला कि गांव के जितने भी प्रतिनिधि होंगे, जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। प्रत्यक्ष रूप से जनता स्वयं वोट डालने जाएगी, ठीक है भैया। जनपद के सदस्य का चुनाव बोले प्रत्यक्ष से होना चाहिए, नहीं तो मैं माथा फोड़ दूंगा आप लोगों का, ठीक है भैया। फिर जिला पंचायत में सदस्यों का चुनाव बोले प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, सदस्य तो हो गए थे लेकिन अध्यक्ष की जब बात होगी तो आंख मीच के, गांव में अगर अध्यक्ष की बात होगी तो वो बेटा प्रत्यक्ष होगा, लेकिन जनपद और जब जिला पे अध्यक्ष की बात होगी तो वो आंख कान नाक जो भी खोल के सुनना है सुन लो, आप प्रत्यक्ष रूप से ही क्या होगा बेटा, चुनाव होगा। इतनी बात समझ में आ गई थी, ठीक है। अब बलवंत राय मेहता जो समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया, अपनी सिफारिश पेश कर दी, नेहरू जी ने एक्सेप्ट भी कर ली, पंचायती राज व्यवस्था भी लागू कर दी। लेकिन क्या होता है, जब कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग उसकी आलोचना करते हैं। तो फिर हुआ क्या, 1977 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। गैर कांग्रेसी सरकार का मतलब ये है कि भैया वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जो कि आज़ादी के समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। और आज़ादी के बाद से जो भी चुनाव वगैरह हुए उनमें सबसे पहले और सबसे अग्रणी पार्टी कौन होती थी, कांग्रेस की पार्टी होती थी। लेकिन कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, एक समय सबका आता है। कांग्रेस किसी ज़माने में राज किया करती थी और आज आपको पता है कांग्रेस जैसी पार्टी की बेटा क्या हालत हो चुकी है ना।
अभी पावर में कौन चल रही है? बीजेपी चल रही है। लेकिन अगर बीजेपी के भी यही हाल रहे तो आपको पता है आज जो कांग्रेस के हाल है इन फ्यूचर उनके हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे एक उभरती हुई पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी है। विचारधारा अच्छी है, लेकिन कहीं वो भी इस तरह पावर में आए और इनका अंदर ईगो पैदा हुआ तो वो भी धाराशायी हो जाएंगे। तो आपको पता है घमंड किसी का नहीं चलता है, घमंड राजा रावण का नहीं चला, तो हम और आप किस खेत की मूली है, ठीक है। इसलिए ज़मीन से जुड़े रहिए और लोगों का सहयोग करिए। ये अपनी भावनाएं और अपने विचार हैं। इन फ्यूचर हम भी कुछ ना कुछ राजनीति के क्षेत्र में ज़रूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। चलो, अब होता क्या है देखते हैं हम लोग। अब 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और बनाने वाले थे मोरारजी देसाई। कौन थे बेटा? मोरारजी देसाई। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो यस, ठीक। अब मोरारजी देसाई ने क्या किया? मोरारजी देसाई ने एक और समिति बनाने की बोली कि एक काम करो, ये तो हो गई नेहरू जी वाली समिति, अब अपना कुछ करते हैं। तो बोलो अपना क्या करें? बोले एक काम करो, वो बलवंत था, बोले हाँ ठीक है, अब बल को हटाओ, सीधा अशोक को बुलाओ, बल को हटाओ, अशोक को बुलाओ। अशोक कौन? बोले उसी के परिवार से उठा लो, अशोक मेहता। वो बलवंत राय मेहता था, अपन एक अशोक मेहता को उठा लेते हैं। अशोक मेहता को लाते हैं और एक समिति का गठन करते हैं। 1977 में एक समिति बनती है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। पहले ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा बेटा कि अशोक मेहता समिति कब बनी थी, तो पहले ही प्रश्न में बोल दिया जाएगा या उसका उत्तर है 1977 में। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो यस। अब होता क्या देखते हैं। भाई साहब से मोरारजी देसाई ने पूछी कि क्या करें, 3 स्तर ही रहने दें? नहीं, तो बोले 3 स्तर वाला प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, 2 स्तर करो। लो साहब, बोले क्या? बोले ग्राम पंचायत का मैटर खत्म करो, 2 ही रखेंगे, एक जनपद पंचायत और एक जिला पंचायत। लेकिन जनपद पंचायत के लिए जिस शब्द का उपयोग किया गया उसका नाम था मंडल पंचायत। क्या था? मंडल पंचायत। उनने बोला कि ये काम करो, पहले तो अपन एक जिला पंचायत बना लेते हैं, जैसी इनने बोली ऐसी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। इनने बोला जनपद, एक काम करते इनका मान रख देते हैं पर नाम बदल देते हैं मंडल पंचायत। और इन्हें बोला कि ग्राम सभा, बोले अपने से ग्राम सभा नहीं संभलेगी तो एक काम करो, ग्राम सभा को हटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। तो इनने ग्राम सभा के बारे में कोई चर्चा नहीं करी और ग्राम पंचायत के बारे में भी कोई चर्चा नहीं करी। मतलब इनने बोला कि ना ग्राम सभा रहेगी ना ग्राम पंचायत रहेगी। तो इनने ग्राम पंचायत के लिए सीधे सीधे क्या कर दी? मना कर दी। नो एनी, नो एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इनने बोला मंडल पंचायत बनाओ, इनने बोला जिला पंचायत बनाओ। तो बोले मंडल पंचायत का गठन कैसे किया जाएगा? तो एक काम करो, ऐसे गांव इकट्ठा करो जिनकी जनसंख्या 15 से 20 हज़ार है। ऐसे गांव देखो जिनकी जनसंख्या 15 से 20 हज़ार है। 15 से 20 हज़ार जिन गाँवों की जनसंख्या है वहाँ पर आप एक क्या करो? मंडल पंचायत बना दो। मंडल पंचायत बन जाएगी तो हम जिसे क्या कहते हैं? जिला पंचायत, उसे वो लोग क्या कहते थे? मंडल पंचायत। क्या आपको ये बात समझ में? सॉरी, हम जिसे आज क्या कहते हैं? जनपद पंचायत, उसे वो लोग क्या कहते थे? मंडल पंचायत। आज की जिला पंचायत सेम कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं। तो इनने पूरा जो उलटफेर करा वो सिर्फ काय में करा बेटा? इनने उलटफेर करा है ग्राम पंचायत। इनने बोला ग्राम पंचायत को हटा दो, अपन से ग्राम पंचायत नहीं संभल रही है, अपन इनकी स्थिति नहीं सुधार सकते, तो इनको हटा दो। जैसे कहते हैं ना कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटे तो गरीबों को ही हटा दो, है ना। तो ये नारा भी था, हुआ करता था किसी ज़माने में, बड़े विदुषी महिलाओं ने ये नारा दिया था। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या सीखे अपन अभी तक? तो अपन ने सीखे कि 1977 में समिति बनती है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। ये समिति गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। जो सरकार बनाने वाले थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई क्या थे? देश के प्रधानमंत्री थे और पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अगर कुछ चीज़ें सामान्य ज्ञान में हम लोग जोड़ें तो मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के पहले प्रधानमंत्री रहे और अभी तक सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री भी कौन है? मोरारजी देसाई। साथ में क्या है? गैर कांग्रेसी है। क्योंकि मोरारजी देसाई को जब नाम को 3 बार हम लोग बोलते हैं तो उसमें आता है मोर मोर मोर। तो मोर मतलब होता है अधिक, MORE, तो मोर का मतलब होता है अधिक। तो अधिक का मतलब अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि पहले गैर कांग्रेसी तो मोरारजी देसाई, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी है। तो इसमें भी देखो मोर आया। अधिकांश फरवरी 28 की होती है, लेकिन इनका एक ज़्यादा आया, तो इनका एक ज़्यादा आया मतलब एक अधिक आया। एक अधिक आया तो अधिक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मोर। मोर से क्या बन जाएगा? मोरारजी देसाई। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दी।
जो कि सामान्य ज्ञान में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था 20 नंबर का है, इसके अलावा भी आपको सामान्य ज्ञान कवर करना है, वो भी कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। अगर आप लोगों की अच्छी बेहद डिमांड रही तो हम आपको सामान्य ज्ञान की क्लासें भी अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं बेटा, 20 में से 20 मार्क का होगा, ये बात डन है। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था प्लस हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे। सब लोग पंचायती राज की चर्चा करते हैं, हम पंचायती राज प्लस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। बोलो हाँ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर आ गई हो तो बताइए। चलो अब देखते हैं क्या है खास। तो 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई ने बनाई। 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई। 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश करी। देखिए, 77 में समिति बनी, 78 में रिपोर्ट पेश करी। जनरली तो क्वेश्चन बेटा स्थापना से पूछ लिया जाता है। रिपोर्ट अगर आपको नहीं भी याद रहे तो आपको हल्का फुल्का याद रखना है, 1-1.5 साल का अंतर रहेगा। 1-1.5 साल मतलब 1 साल का अंतर रहेगा, इतना अपने को याद रखना। 77 में समिति बनेगी, 78 में अपनी क्या पेश करेगी, रिपोर्ट पेश करेगी। इतनी बात अगर आप समझ में आ गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा, 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति बनी, 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में 132 सिफारिशें की गई। बेटा देखो, उधर वो प्रोग्राम ठीक ठाक था बलवंत राय मेहता का, है ना, उनने फटाफट बोल दिया कि एक काम करो 3 स्तर बनाओ, टेंशन खत्म। इधर बेटा इनने क्या बोला, 132 सिफारिशें की। अगर अपन 132 सिफारिशें बेटा याद करने बैठेंगे ना तो अपने धोले वाला जाएंगे। कैसे? धोले जैसे मुझे आ गए, समझ में? तो अपन इसमें क्या करेंगे, खास खास बातें याद करेंगे, है ना। तो रिपोर्ट में 132 सिफारिशें की गई और इसमें क्या कहा गया कि 3 स्तर की जगह पे कितने स्तर बनाए जाए, 2 स्तर। तो बेटा 3 स्तर की बात किसने करी, बलवंत राय मेहता ने। बड़ा नाम है, बड़े स्तर, बलवंत राय मेहता। बड़ा नाम, छोटा नाम अशोक मेहता। तो अशोक में 2, बलवंत में 3, अशोक में 2, बलवंत में 3। बड़ा नाम बड़े स्तर, छोटा नाम छोटे स्तर। इनने बोला जिला पंचायत बनाओ और उसके नीचे एक मंडल पंचायत बनाओ और 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले गाँव को, मतलब एक गाँव में अगर 1000 है, किसी गांव में 2000 है, किसी गांव में 3000 है, तो ऐसे सारे गांवों को आपस में मिला लो और उनकी जनसंख्या करीबन कितनी होना चाहिए, 15 से 20 हजार। और वहां पर आप एक क्या बना दो, मंडल पंचायत। ठीक है। और इनने बोला कि एक काम करो, ग्राम पंचायत को हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ना रहेगा ग्राम, ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगा बांस। इनने बोला अपने से नहीं संभल रही पंचायत, पंचायत ही हटा दो। देखिए आप कर्मकांड इनके। और ऐसे कर्मकांड के एक्सेप्ट होंगे नहीं। बलवंत राय मेहता ने बोला कि छोटे छोटे लेवल पर सरकार अपने को बनानी पड़ेगी, हर व्यक्ति को पावर देनी पड़ेगी, तभी हम सरकार को अच्छे ढंग से संचालित कर पाएंगे। और इनने और क्या बोला, इनने बोला कि अगर सरपंच साहब अपना त्याग पत्र दे देते हैं, या फिर कोई सदस्य या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर जनपद पंचायत अध्यक्ष, जो भी प्रोग्राम है, अगर कोई त्याग पत्र देता है ग्रामीण पंचायत के अंतर्गत, तो बेटा अगर उसके चुनाव आपको 6 महीने में करवाना अनिवार्य है। समझ में आया बेटा? 6 महीने से ज़्यादा हम उस पोस्ट को खाली नहीं रख सकते। तो अगर त्याग पत्र की कंडीशन हो, जैसे सरपंच साहब को त्याग पत्र दे दिया, सरपंच साहब निपट गए या फिर अच्छे से काम नहीं करें, लोगों ने उनको हटा दिया, तो बेटा 6 महीने के अंदर अंदर अपने को नए सरपंच के लिए क्या करवाने पड़ेंगे, चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो प्रश्न उठेगा कि कितने महीनों के अंदर चुनाव अनिवार्य है, तो बेटा 6 महीनों के अंदर चुनाव कराना क्या है, अनिवार्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेटा कि अशोक मेहता समिति बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अशोक मेहता समिति के मेन बिंदु: स्थापना 77, रिपोर्ट 78, द्विस्तरीय की व्यवस्था की गई थी, गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 29 फरवरी को उनका बर्थडे मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू मोरारजी देसाई को बोलना है आपको। इसके बाद इनने 2 स्तर की बात करी, इनने ग्राम पंचायत का जिक्र नहीं करा, इनने मंडल पंचायत का जिक्र करा। 15 से 20 हजार जनसंख्या पर ये मंडल बनाना चाहते थे और एक जिला पंचायत, जैसा उनने बोला था अशोक बलवंत राय मेहता ने, उन्होंने बोला कि एक काम करो, जिला पंचायत में कोई समस्या नहीं, ऐसी की ऐसी व्यवस्था इधर भी लागू कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अगर समझ में आया हो तो आपको हमारे एप्लीकेशन ऐप पर कमेंट करके बताना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।